जॉर्डन ऐसा है बेबाक बिंदास और उसका एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्डन को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आपको पड़ता है अगर ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे एक्चुअली बचपन में पड़ता था, क्योंकि जब गाड़ी पकड़ लेते थे पुलिस वाले तो ये डर होता था कि मुझे अपनी टेंशन ही गाड़ी की होती थी। एक्सेसरीज कौन-कौन सी पहनते हो रियल लाइफ में मैं नहीं पहनता यार, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। जॉर्डन अच्छा, जब बिग बॉस से बाहर आए तो आपको पता चला अंकित और आप एक शो कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था आपका? हाँ, मुझे एक्चुअली बाहर आके पता लगा था कि अंकित और मैं कर रहे हैं ऐसा। एंड आई वाज हैप्पी यार, क्योंकि आई थिंक घर के अंदर भी मेरा उसका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वी ऑलवेज बॉन्डेड फ्रॉम डे वन। मैंने पढ़नी बोलनी सब आती है। आई स्टडीड इन अ पंजाबी स्कूल इन दिल्ली। गाँव ऐसे कि देखे सब नाचते, जॉर्डन आया वे आया छौन वास्ते, नाम मेरा चिल्ला चिल्ला के हिट करो, रोके मुझे नहीं बनेगो रास्ते, कोई किसी का सगा नहीं वे, रुकने की कोई वजह नहीं वे, मंजिल साडी जिद बन गई और जिद्दी कोई सजा नहीं वे। यार सब बता दूं क्या? कुछ पर्सनल जिंदगी भी होती है इंसान की, नहीं होती। जरूरी लगते हैं। इट्स अ जॉर्डन लुक। पूरी नहीं है बट जितनी भी हुई कर ली। गौतम, ये जो आईज हैं ये असली आईज हैं या ये नागिन आईज हैं या ये लेंसेज हैं? अभी तक तो असली है, ये अभी तक असली हैं। बात का पता नहीं। बहुत क्यूट है आपकी आईज। चलो, Thank आप you. कहाँ से आते हैं गौतम? मैं कहाँ से हूँ? हाँ, मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ। आई ग्रो अप इन कनाडा फॉर 10 years और मैं मुंबई में हूँ पिछले 6 तो साल ये से। आपको जो आपको रोल मिला है ना, ये आपको फिर मुश्किल तो नहीं लगा होगा क्योंकि एक हिप हॉप स्टार जिसको पुलिस नहीं पकड़ सकती या है? नहीं। ऐसा ही है क्या? दिल्ली से हूँ। नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं है, बट हाँ दिल्ली में होता है ऐसा थोड़ा। अगर हमें कोई पुलिस वाले पकड़ते हैं हम यही बोलते हैं घर पे आके छोड़ के जाओगे, सो इट्स लाइक दैट। बट ठीक है, ऑलवेज रिस्पेक्ट, मेरा आधी फैमिली इज इन पुलिस। बट जॉर्डन ऐसा है बेबाक बिंदास और उसका एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो पुलिस ने पकड़ा है वैसे कभी चालान काटने के लिए? ऐसा बहुत कुछ? बहुत बार, बहुत रूल्स हो रहे हैं। अभी भी बहुत चलान पड़े, ओवर स्पीडिंग ये वो। तो इस जॉर्डन को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आपको पड़ता है अगर ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे एक्चुअली बचपन में पड़ता था, क्योंकि जब गाड़ी पकड़ लेते थे पुलिस वाले तो ये डर होता था कि मुझे अपनी टेंशन ही गाड़ी की होती थी, क्योंकि पता था कि घर जाऊंगा तो बहुत गालियां पड़ेंगी। अपनी तो नहीं होती थी, पता था कोई बचाएगा नहीं, बट गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डर लगता था। लेकिन अब तो क्या है। गौतम, जो बिग बॉस रियलिटी में था वो कंपटीशन अलग था। ये यूनियस में जो रील में कंपटीशन है अंकित के साथ है, कैसा लग रहा है? टफ कंपटीशन, एक मॉडल वर्सेस मॉडल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन नहीं है, वी आर लाइक ब्रदर्स। आई थिंक मतलब कह रहा हूँ कि रील में स्टोरी में कंपटीशन ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन कंपटीशन रहेगा। जॉर्डन का कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं है। नहीं, कोई हो ही नहीं सकता दूर दूर तक। जॉर्डन को पता है उसे क्या करना है, क्या चाहिए, और आई थिंक ही इज गुड इनटू दैट, और उसे पता है कि अपनी चीजें कैसे पूरी करनी है। सो या रियल लाइफ में कैसा है जॉर्डन? रियल लाइफ में जॉर्डन बहुत अच्छा इंसान है। आई मीन जॉर्डन इज समवन जिसके अंदर हर टाइप का इमोशन है, फीलिंग्स है। वो इमोशन वो अपने फादर की बचपन से एक्सेप्टेंस चाह रहा है जो उसे नहीं मिल रही, और इस चक्कर में उसकी जुनूनियत है टुवर्ड्स म्यूजिक। ही वांट्स टू प्रूव कि मैं म्यूजिक से अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, मुझे बिजनेस नहीं ज्वाइन करना है, व्हाटएवर। तो वो एक जुनून है जो कि हर इंसान में होना चाहिए, पैशन। जैसे इन रियल लाइफ आई हैव पैशन टुवर्ड्स माय वर्क, कि मुझे भी कहीं ना कहीं प्रूव करना था लोगों को। दो आई एम मास्टर इन साइकोलॉजी, बट कहीं ना कहीं वो था। बचपन में क्रिकेट खेलना था, तो मैं स्टेट लेवल दिल्ली से खेलता था, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो दो ही चीजें करनी थी, तो एक्टर बनना था, क्रिकेटर बनना था। तो वो सपना नहीं हो पाया पूरा ड्यू टू पर्सनल फैमिली रीजंस। तो फिर जब होश संभाले, जब चीजें हुई, तो आई थॉट कि इट्स अ टाइम कि एक्टिंग करनी है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो आई थिंक वही सोच के आए थे मुंबई शहर। अपने दोनों हाथ दिखाना जरा लोगों को। ये रॉक्स ऊपर करो थोड़ा सा। रॉक स्टार ये परमानेंट ग्वालियर के अब तो सीरियल तक रहेगा ही। नहीं नहीं, अभी परमानेंट नहीं करा है, क्योंकि और भी बहुत काम है करने को। अच्छा, तो वो बार बार मेकअप से छुपाने से बेटर है, तो अभी तो स्टिक ऑन चल रही है। अब हाथ नहीं धोने पड़ते। नहीं नहीं, धोने पड़ते हैं, रोज स्टिक ऑन्स लगते हैं। सो यार बहुत टाइम लगता है, उतरता है, लगता है वो आधा उतर जाता है, आधा लगा रहता है, तो यार बहुत बहुत अच्छा, स्ट्रेस। रॉकस्टार की लुक के लिए कितना टाइम मेकअप करते हैं ये लोग आपका? अभी तो कम हो गया। पहले तो 2 ढाई 3 घंटा लगता था, क्योंकि टैटू बनते थे, प्रॉपर टैटू आर्टिस्ट आते थे रोज, वो टैटूज बनते थे। लेकिन अभी वो स्टिक ऑन्स हो गए हैं तो थोड़ा सा बेटर है, तो अभी ऑलमोस्ट
1 घंटा 1-1.5 घंटा जाता एक्सेसरीज कौन कौन सी पहनते हो रियल लाइफ है। रियल लाइफ में मैं नहीं पहनता यार, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ रियल लाइफ में, मैं नहीं पहनता, आई एम नॉट इनटू। हाँ, कनाडा में क्या किया कनाडा में मैं क्या करता था, कनाडा में मैं सिर्फ काम और पढ़ाई करता था यार। और कुछ करने को पैसे नहीं होते थे और ना वक्त होता था, तो मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था और अपनी पढ़ाई पे ऑफ करता था बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू आस्क माय फैमिली। तो बस वही वही जिंदगी चली है वहाँ पे। तो जो गौतम जॉर्डन जब जैसे कि- बिग बॉस से बाहर आए तो आपको पता चला अंकित और आप एक शो कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था आपका? हाँ, मुझे एक्चुअली बाहर आके पता लगा था कि अंकित और मैं कर रहे हैं ऐसा, एंड आई वाज हैप्पी यार, क्योंकि आई थिंक घर के अंदर भी मेरा उसका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वी ऑलवेज बॉन्डेड फ्रॉम डे वन। तो आई नो मैं जितना हाई एनर्जी हूँ उतना वो शांत एनर्जी है, तो आई थिंक मुझे था कि कहीं ना कहीं भी बहुत मिक्स एंड मैच करके कमाल कर ही देंगे कुछ ना कुछ। इससे पहले पंजाब आया आप? मैं पंजाब बहुत आया हूँ यार, माय मदर इज फ्रॉम पठानकोट, और तो मैं अमृतसर जाता रहता हूँ गोल्डन टेम्पल। हाँ, क्यों नहीं आती पंजाबी यार, मैंने पढ़नी बोलनी सब आती है। आई स्टडी इन पंजाबी स्कूल इन दिल्ली। अच्छा, पुरानी सीरियल्स में जो अब मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जुनूनियत पे पहले से ही कुछ मिलना शुरू हो गया कि यार नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, एक नेगेटिव सही काइंड ऑफ कहेंगे। जब पहला सीन हमने देखा तो वो It's a bad boy. हाँ, it's a bad It's a bad boy. It's a bad spoiled brat यार, मतलब आजकल कौन नहीं होता, मतलब if you see Kabir Singh also, if you see Ranveer Kapoor also in Rockstar, I mean that kind of a character he is. It's a bad boy कि हाँ मतलब, लेकिन that's what I'm trying to say कि उसमें इमोशंस भी है। जब आप अभी एपिसोड देखोगे तो वो रो भी रहा है, वो अपनी दादा दादी के साथ एंजॉय भी कर रहा है, दादी के लिए रैप भी गा रहा है वो, तो वो फन भी कर रहा है, वो सब कर रहा है वो, तो ही हैव ऑल द इमोशंस, ऑल द डिफरेंट लेयरिंग एज अ कैरेक्टर, और जो कि मुझे प्ले करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इट्स वेरी चैलेंजिंग, एंड ऑन द टॉप ही इज अ रैपर, तो वो रैप याद करना और उसे इनैक्ट करना, इमोट करना, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग यार। हाय गौतम, गौतम एक चीज पूछनी थी आपसे, जैसे कि बहुत सारी म्यूजिकल जो फिल्म्स होती हैं या सीरीज होते हैं, सीरियल्स तो कम होते थे, अब म्यूजिकल बनने शुरू हो गए हैं, उनमें म्यूजिक फॉर्म को उतना फाइन करके नहीं दिखाया जाता, कई बार स्टोरी ओवरकम कर लेती है, सो जुनूनियत में कितना हम म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे? I think music, Junaid, is all about music. First of all, that's the main thing, and that was the first thing I really liked about the show. मैंने इसी के लिए हाँ बोला था शो में, because this is something new on a TV कि आज तक कभी किसी ने ऐसा ओरिजिनल गानों के साथ कोई म्यूजिकल शो नहीं बनाया. Along with music, it has all the contents, चाहे वो लव ट्रायंगल हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो ब्रदरहुड हो, या जो भी हो, टशन हो, जो भी हो, तो इट कवर्स अप एवरीथिंग. लेकिन या जुनूनियत में इट्स ऑल ओरिजिनल सॉन्ग्स यार, एंड इट्स ऑल अमेजिंग सॉन्ग्स. हमारा जो टाइटल ट्रैक है इट्स बाय सलीम सुलेमान सर, तो इट्स अभी तक बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं गानों के, एंड आई रियली लाइक्ड ऑल द सॉन्ग्स. My raps also, I mean it's amazing by Perry's writing and you know singing the music, the raps, so yeah, it's very good. सो गौतम, याद भी करना पड़ता है कुछ रैप, अगर आपको क्योंकि एक्ट करना पड़ता है तो उसके ऊपर सिंग करना होगा, ओह, तो आपको कुछ याद है तो कुछ 2-4 लाइनें हो जाए? हाँ, हो जाएंगी. अभी तो बहुत कुछ याद कर लिया मैंने. आने दो. आने दो. गाँव ऐसे कि देखे सब नाचते, जॉर्डन आया वे आया छौन वास्ते, नाम मेरा चिल्ला चिल्ला के हिट करो, रोके मुझे नहीं बनेगो रास्ते, कोई किसी का सगा नहीं वे, रुकने की कोई वजह नहीं वे, मंजिल साडी जिद बन गई और जिद्दी कोई सजा नहीं वे, सजा नहीं वे. क्या बात है. अच्छा गौतम, एक बात पूछनी थी आपसे कि आपको सौंदर्या से बातचीत बाद में हुई बिग बॉस के बाद या नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर हाँ, हुई ना बात. सवाल है. हुई ना बात. आई कॉल्ड हर और हमारा वीडियो चैट भी हुआ. आई कॉल्ड हर, तो कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वी टॉक्ड अबाउट इट, और ठीक है, वी आर टॉकिंग टर्म, वी जस्ट गोइंग विद द फ्लो. सो जितना सलमान सर कह रहे थे कि मतलब मैं तो स्टेज पे भी बोला था यार, सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, इस पे नहीं, मैं तो स्टेज पे भी सलमान सर को बोला था. मैंने कहा सर मैंने फोन किया, बोले तूने फोन किया, मैंने कहा हाँ सर मैंने फोन किया, मैंने वीडियो कॉल भी किया, मैंने सब किया, एंड या आई डिड दैट. तो अभी दैट वाज, ही वाज लाइक इट्स ओके गौतम. कल क्या था? कल क्या था? कल कौन सा दिन था? कल कौन सा दिन था? कल मेरा वर्किंग डे था, मैं सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा था. अच्छा, हमें सुनने में आया थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी. कल किसके साथ वीडियो चैट करी? यार सब बता दूं क्या? कुछ पर्सनल जिंदगी भी होती है इंसान की, नहीं होती. जुनूनियत से हैं. हाँ? जुनूनियत पे आ जाता है तो हाँ. जो जॉर्डन का किरदार है उसमें आप अपनी तरफ से कोई इम्प्रोवाइजेशन करते हैं जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, या फिर आप एज इट इज जो वही प्ले डायरेक्टर करते हैं? कॉल होती है वही हाँ, चलता वही है. चलता है. सी जो मेरे डायरेक्टर हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो पहला शो, पहला शॉट था वो उन्होंने लिया था, अनिरुद्ध सर ने, और सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम. आई नो ही इज अ वेरी वंडरफुल डायरेक्टर.
तो मैं अपने अगर मेरे में कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन या कुछ भी मैं करता हूँ तो ऑलवेज आस्क हिम एंड ही नोज मी कि मैं करूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ। तो वो एक हमारी बहुत अच्छी टीम बॉन्डिंग है हमारी। पिछले नामकरण जब मैंने किया था तो मेरा पहला शॉट उन्होंने लिया था। तो वो हम मिक्स एंड मैच करके कर लेते हैं एंड आई थिंक अभी तक चीज़ें अच्छी दिख रही है, बन रही हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आपके बारे में सब कुछ बताते हैं व्यूअर्स को, वही बस हम रैप अप कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए अपने बारे में, अपनी हाइट, अपना लाइकिंग ऑफ अपने फूड और वो सब कुछ जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। अच्छा, मेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच 182 सेंटीमीटर स्पेसिफिक, लड़कियां खुश होगी सुन के। है ना, क्योंकि आई वाज अ फैशन मॉडल, तो मुझे पता है अपनी हाइट कितनी है। मेरे शू का साइज 10 नंबर है 44 यूके, है ना। और फिगर साइज नहीं छोड़ो। और क्या जानना है आपको कि मेरे को पसंद क्या है? मुझे खाना बहुत पसंद है, नहीं पढ़ाई पसंद नहीं है मुझे। आई डोंट लाइक स्टडीज, आई डोंट लाइक बुक्स। मुझे घूमना पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे कि मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेलता था स्टेट लेवल से, तो मैं स्पोर्ट्स में ऑलवेज आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड। अभी वक्त नहीं मिलता थोड़ा। जाते जाते जुनूनियत के One बारे में last fans question. हाँ, जाते जाते जुनूनियत के बारे में फैंस को आप बता दें कि कब कितने बजे कुछ से ऐसा देख जो सकते गौतम हैं। ने जॉर्डन से सीखा हो? जो गौतम ने जॉर्डन से सीखा हो, जो गौतम ने जॉर्डन से सीखा है वो यही सीखा है कि अपने पैशन पे रहो। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी करे, आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप कौन से बैकग्राउंड से नहीं हो, जस्ट फोकस। आपको सिर्फ अपना पैशन दिखना चाहिए। क्योंकि मैं मुंबई शहर यही सपना लेके आया था। जब मैं आया था तो सब छोड़ छाड़ के आ गया था। लोगों ने पागल बोला था कि कनाडा छोड़ के, ड्रीम जॉब छोड़ के आ गया। आई वाज वर्किंग एज एन एचआर इन स्कोशिया बैंक, बट मैं वो सब छोड़ के आया था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत रिलेट होता है उससे। जैसे उसका भी जुनूनियत पैशन है टुवर्ड्स म्यूजिक। सो आई थिंक बिंदास रहने का जिंदगी में, पैशन को फॉलो करने का एंड बी जुनूनियत गुड देखने का। एंड जुनूनियत देखने का। मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM ऑन कलर्स एंड वूट एंड keep loving us and keep giving your blessings.